हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल वर्ल्ड। तो हमारी आज की टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन है, तो चलिए जान लेते हैं। In 1946, the Constituent Assembly was formed on 6 November सॉरी 6 दिसंबर 1946। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर को 1946 में। द फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट बैठक मतलब पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1946 में। Dr. Rajendra Prasad was appointed as president by the Constituent Assembly on 11 December 1946. राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 11 दिसंबर को राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया था। Jawaharlal Nehru presented the objective resolution, now the preamble of the Constitution, on 13 December 1946. जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब प्रियम्बल, जिसको हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट किया था कब? 13 दिसंबर को। From 1947 to 1949, an objective resolution presented by Jawaharlal Nehru was unanimously adopted on 22 January 1947. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा और वो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी को 1947 में। द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, वो कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 22 जुलाई को। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को कब फ्रीडम मिला था, मतलब भारत कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त को। द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन 29 अगस्त 1947 and Dr. B. R. Ambedkar was appointed the chairman of the committee. ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑन 29 अगस्त। ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 29 अगस्त को और उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे उस कमेटी के बी आर अम्बेडकर। फर्दर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी। मोर देन 100 days were spent on the consideration of the draft constitution. हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उससे बनने में, प्रिपेयर होने में कितने दिन लगे थे? मोर देन 100 days, 100 दिन से भी ज्यादा दिन। The Constitution of India was adopted on enacted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर को 1949 में। In 1950, finally at the last meeting of the Constituent Assembly, the Constitution was signed and accepted on 24 January 1950. हमारा जो लास्ट बैठक हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 में। उसको उस पर साइन करके एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 24 जनवरी में 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया कब? 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1950 में, 1950। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटीज एंड देयर चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के किस किस कमेटी के चेयरमैन थे, कौन कौन? चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड HOC कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। तो ये सारे कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, ये तीनों कमेटी के चेयरमैन थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल। Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Area. The Advisory Committee had 4 subcommittees. This were Fundamental Rights Subcommittee, J.B. Kripalani, Minorities Subcommittee H.C. Mukherjee, Northeast Frontier Tribal Areas and Assam, Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee, Gopinath Madlani, Excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee. ये सारी कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आर अम्बेडकर, ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड चेयरमैन। सबको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने बनाया है, जी नहीं, वो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लोगों ने मिलकर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने। जी मावलंकर, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके चेयरमैन थे जी मावलंकर। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, क्रेडेंशियल कमिटी, ये चेयरमैन थे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमिटी, इसके चेयरमैन थे बी पट्टवी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमिटी, इसके चेयरमैन थे के एम मुंशी। A drafting committee of 7 members was set up on August 29, 1947. ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे और उसका सेटअप हुआ था 29 अगस्त को 1947। नंबर 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरमैन। के एम मुंशी, राधे कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव Rao. He was appointed in place of B.L. Vitru, who resigned due to ill health. Number 7, T.T. Krishnamachari. He was appointed in place of D.P. Khaitwan, who died in 1948. India's first cabinet 1947. इंडिया का फर्स्ट कैबिनेट कब? 1947 हुआ था और इसका जो मेंबर थे, a total of 14 ministers were introduced in the cabinet. 14 मिनिस्टर इंट्रोड्यूस हुए थे इस कैबिनेट में। The new cabinet consisted of the following members. Number 1, Jawaharlal Nehru, Prime Minister, External Affairs and Commonwealth Relations, Scientific Research. सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन, होम मिनिस्टर थे एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट। Number 3, Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture Minister. Maulana Abul Kalam Azad, Education Minister. Number 5, Dr. John Mathai, Railway and Transport. Number 6, Sardar Baldev Singh, Defense Minister. Sri Jaghifan Ram, Labour Minister. C.H. Baba, Commerce Minister. 9, Rafi Ahmed Kidwai, Communications. Number 10, Rajkumari Amrit Kaur, Health Minister. Number 11, Dr. B. M. Ambedkar, Law Minister. Number 12, Sri R. K. Shanmugam Setty, Finance Minister. Number 13, Dr. Syama Prasad Mukherjee, Industries and Supplies Minister. Number 40, N. V. Galkali, Works, Mines and Power. अब आ जाते हैं, सबको लगता है, सब सोचते हैं, लगता नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है बाहर से लिया गया है। तो अब क्या क्या लिया गया है, चलिए जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्कीम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट जुडिशियरी, executive functions of administrative details, public service commissions, emergency provisions, etc. Feature borrow from constitution of other countries. जो सारे फीचर बोरो किया गया है अदर कंट्रीज से। नंबर 1, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर,
आप सभी को पता है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और हमारा जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रीड्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, रूल्स ऑफ लॉ, बिकेमरिज्म। यूएस से क्या लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of the Supreme Court and High Court judges, Vice President, ex officio chairman of the Council of States, etc. Canadian Constitution, federations with a strong center, appointment of state government by the center, residuary power in the hands of center, advisory jurisdictions of the Supreme Court. In its constitution, directive principle of state policy, method of elections of president, nominations of members of Rajya Sabha by the president. Australian constitutions, provisions regarding freedom of trade, commerce and intercourse. Concurrent list, joint sitting of the two हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारे पार्लियामेंट में है लोकसभा राज्यसभा. Russian constitution, fundamental duties, ideal of justice enumerated in the preamble, that is social, economic and political justice. South African constitution, procedure for amendment of the constitutions, elections of members of Rajya Sabha. Japanese constitutions, procedure established by law. French constitution, republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble. German constitutions, suspension of fundamental right during emergency. तो ये सारे बोरो किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. उम्मीद करती हूँ आपको समझा पाई हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स में बताएं. और हाँ, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए. अगर किसी को नोट्स की भी ज़रूरत है किसी भी टॉपिक में तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें टेक्स्ट करें. तो चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर. इसके बाद आप क्या वीडियो चाहते हैं, किस में टॉपिक में, प्लीज़ बताएं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.